बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ जो कि केमिकल और सिविल दोनों टेक्नोलॉजीज़ में पढ़ाया जाता है, इसका कोड है जी 113। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.5 करेंगे जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने इस चैप्टर की बाकी 4 एक्सरसाइजेज मुकम्मल तौर पे सॉल्व की हैं। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं जी। ये हमारे पास है जी, सॉल्व द ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल सॉल्व करनी है, चाहे हमें लॉज ऑफ साइन को इस्तेमाल करना पड़े या लॉज ऑफ कोसाइन को, या दोनों इस्तेमाल करना पड़े, हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमें एक साइड बता दी गई है सी जो कि 4 है, और एंगल 2 बता दिए गए हैं। एक एंगल अल्फ़ा है जो कि 70 डिग्री है, और गैमा जो है वो 42 डिग्री है। तो हमने ए को फाइंड करना है, हमने बी को फाइंड करना है, और हमने बीटा एंगल को फाइंड करना है। तो हमें ये मालूम है कि कोई भी ट्राइंगल जिस तरह की भी हो, चाहे वो अक्यूट हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हम इसी को अप्लाई करते हैं, इसी रूल को। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये तीनों एंगल्स हैं ट्राइंगल के, इनका सम 180 है। जबकि अल्फ़ा हमारे पास 70 है, बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा हमारे पास 42 है और 180। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम लेकर हम इसको 180 में से माइनस कर लेंगे। तो बीटा हमारे पास आएगा 180। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 112 हो जाएगा। तो 112 वहाँ जाके हम माइनस कर देंगे। तो 180 में से जब हम 112 माइनस करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, एंगल बीटा हमें मिल गया। अब हम देखते हैं, हम लॉज ऑफ साइन को इस्तेमाल करते हैं और हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम जानते हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल है सी ओवर साइन गैमा के। बीटा भी हम यूज़ कर सकते थे। तो साइन गैमा के हमें ए चाहिए, तो ए हमारा इक्वल होगा सी ओवर साइन गैमा, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा भी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सी की जगह हमारे पास 4 है, और साइन ऑफ एंगल गैमा तो साइन 42 डिग्री इनटू साइन ऑफ एंगल अल्फ़ा जो कि 70 डिग्री है। तो अल्फ़ा हम फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। 0.6691, और साइन 70 की वैल्यू हमारे पास है 0.9272। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी, और आंसर है हमारे पास 5.62। सिमिलरली जब हम बी को फाइंड करते हैं तो बी हमारा इक्वल आएगा 4 साइन जो है हमारे पास, जहाँ बीटा आ जाएगा, और नीचे हम साइन अल्फ़ा भी ले सकते हैं, साइन बीटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं साइन गैमा ही रखता हूँ, क्योंकि 4 जो है वो सी है और सी के लिए हमें साइन गैमा लेना होगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन बीटा, जो कि बीटा हमारे पास 68 था, उसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9272, और इस सब को डिवाइड कर देंगे हम 0.6691 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.54। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू हमें बता दी गई है जो कि 464 है। एंगल बीटा दिया गया है, बीटा जो है वो एंगल हमें दे दिए गए 102 डिग्री, जबकि गैमा 23 है। तो हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, इसका मतलब है हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और साथ साथ हमने अल्फ़ा एंगल को भी फाइंड करना है। तो पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हम इनकी वैल्यू लगा देते हैं। अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, तो बीटा हमारे पास 102 था, और ये हमारे पास 23 है। तो 180, इन दोनों का सम 125 है। तो 180 में से हम 125 को माइनस करते हैं, तो ये 5 रह जाएगा हमारे पास, और ये भी 5 रह जाएगा। तो अल्फ़ा हमारे पास 55 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम लॉज ऑफ साइन की मदद से
फाइंड करते हैं बीटा को, तो हमें पता है बी ओवर साइन बीटा इक्वल होगा ए ओवर साइन अल्फ़ा के। तो बीटा बी हमारा इक्वल आएगा ए साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा। इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। ए हमारे पास 464 है, साइन ऑफ एंगल बीटा, बीटा हमारे पास जो है वो 102 है, और साइन ऑफ एंगल अल्फ़ा जो कि 55 है। इनकी वैल्यूज़ लेते हैं। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं कैलकुलेटर से। जब हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमारे पास आता है जी 464, और साइन 102 की वैल्यू जो कि कैलकुलेटर हमें बता रहा है 0.9781 है, और इसी तरह साइन 55 की वैल्यू जो कि हमारे पास 0.8192 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी कि जो हमारे पास वैल्यू बन रही है बी की 554 है। तो बी हमने फाइंड कर लिया, एंगल भी हम फाइंड कर चुके हैं, बी भी फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ सी की वैल्यू रहती है। तो इस मर्त हमारे पास सी ओवर साइन गैमा इक्वल होगा, ए भी ले सकते हैं बी भी ले सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, ए ओवर साइन अल्फ़ा। तो सी हमारा इक्वल हो जाएगा ए साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा। तो ए हमारे पास 464 है और साइन गैमा, अब गैमा जो है वो हमारे पास चेंज है, तो साइन गैमा की वैल्यू हमारे पास 23 थी। साइन अल्फ़ा की वही वैल्यू होगी जो अभी हमने इस्तेमाल की है, साइन 55। तो सी हमारे पास आएगा 464, साइन 23 की वैल्यू हम निकालते हैं कैलकुलेटर से। ये वैल्यू है जी हमारे पास 0.3907, जबकि हमारे पास साइन 55 की वैल्यू थी 0.8192। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सी की वैल्यू आ जाती है जी 221.31। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम फाइंड कर चुके हैं। सी की वैल्यू फाइंड करनी थी और अल्फ़ा हमने फाइंड करना था। तो ये सारी बातें हमने फाइंड कर ली, और ये क्वेश्चन 2 जो है वो हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें बी की वैल्यू बता देता है 85 है, एंगल बीटा जो है वो 57 डिग्री और 15 मिनट है, गैमा हमें दे दी गया 78 डिग्री और 18 मिनट। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसमें हमने ए को फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है, और ये हमारे पास गैमा और बीटा है तो एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो हम इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हमें कहता है फाइंड द लार्जेस्ट मेजर ऑफ एंगल, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC जो भी हमें दे दी गई है, और उसमें हमें ए की वैल्यू बता दी गई है 224 है, और हमारे पास बी जो है वो 380 है, और हमारे पास सी जो है वो 340 है। अब हमने फाइंड करना है जी सबसे लार्जेस्ट एंगल। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल के लिए हमें सबसे बड़ी साइड लेना होगी, क्योंकि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके ऑपोजिट जो है वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो सबसे बड़ी साइड हमारे पास 380 है, तो 380 है, तो इसके ऑपोजिट एंगल बीटा होगा। इसका मतलब है हमें एंगल बीटा को फाइंड करना होगा। अब हम लगाते हैं जी यहाँ एक ही एंगल है हमारे पास, तो हम लॉज ऑफ कोसाइन को अप्लाई करते हैं। तो हमें पता है कि बी स्क्वायर हमारा इक्वल होगा, लॉज ऑफ कोसाइन हमारे पास कुछ इस तरह था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC इंटू कॉज ऑफ एंगल अल्फ़ा। तो अब हमें पता है हमें कॉज अल्फ़ा चाहिए, तो ये इस तरफ ले आते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास 2 cos 2AC कॉज अल्फ़ा हमारा इक्वल होगा, और ये वैल्यू हम वहाँ ले जाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, हमें तो कॉज अल्फ़ा चाहिए, सॉरी अल्फ़ा नहीं आएगा, बीटा आएगा। यहाँ हम गलती कर रहे हैं, बी के साथ बीटा आना चाहिए जो कि हमें दिया भी गया है। तो बीटा, तो यहाँ हमारे पास कॉस बीटा जो है वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2AC। तो हम इसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास कॉज ऑफ एंगल बीटा इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ओवर
2AC। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉज ऑफ एंगल बीटा इक्वल होगा, ए की जगह उसकी वैल्यू 224 इसका स्क्वायर, प्लस सी की जगह हमारे पास 340 है उसका स्क्वायर, माइनस 380 का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास 2 इंटू 224 इंटू 340। अब हम इनका स्क्वायर खोलते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देखिएगा कॉज ऑफ एंगल बीटा हमारे पास इक्वल होगा, तो 224 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 50176, प्लस जब हम सी का यानी कि 340 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास है जी 115,600। इसमें से माइनस करेंगे जी हम 380 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 14400 है, और होल डिवाइडेड बाय इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 152320। तो कॉज ऑफ एंगल बीटा हमारे पास आया। इन दोनों को ऐड करके ये हम माइनस करते हैं, ये माइनस करने के बाद हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी ये 0.14034। हमें तो बीटा चाहिए तो कॉस का इन्वर्स ले लेंगे, कॉस इन्वर्स 0.14034। तो अब हमारे पास बीटा एंगल आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना था, वो आया जी हमारे पास 81 डिग्री 55 मिनट और साथ जो है वो 57 सेकंड भी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 जी, इसमें भी हमें सॉल्व द ट्राइंगल कहता है और तीनों साइडें हमें दे देता है, A7 है, B9 है और CB7। तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमने इसके एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा को फाइंड करना है और इसी तरह हमने गैमा को फाइंड करना है। तो लॉज ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करते हैं। तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आएगा, और कॉज अल्फ़ा हमारे पास इक्वल होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 2BC। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस तरह। ये वैल्यूज़ हमारे पास बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। तो B की जगह हमारे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर, प्लस C की जगह हमारे पास 7 का स्क्वायर, माइनस A की जगह भी 7 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2। B की जगह हमारे पास 9 है जबकि C की जगह हमारे पास 7 है। ये दोनों स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इनका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 81 हो जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं ये हमारे पास 2 9s आर 18, 18 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126। ये हमारे पास कॉज ऑफ एंगल अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा चाहिए तो इक्वल होगा कॉज इन्वर्स। पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसका हम कॉज इन्वर्स ले लेंगे। तो ये हमारे पास जी हम अल्फ़ा का जब कॉज इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा जो कि है 49 डिग्री और इसके साथ 59 मिनट और 41 सेकंड। एक हमने ये अल्फ़ा फाइंड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम बीटा फाइंड करेंगे तो बीटा हमारा होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर 2AC। A की जगह हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, C की जगह भी हमारे पास 7 है जबकि B की जगह हमारे पास 9 का स्क्वायर है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 और ये हमारे पास कॉस बीटा होगा। तो कॉस बीटा तो 49 प्लस 49 माइनस 81 होल डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 आर 49, 49 2 टाइम 98। तो ये 98 में से हम 81 निकाल देंगे तो हमारे पास 17 रह जाएगा, 17 ओवर 98। तो इसको डिवाइड करते हैं और बीटा लेते हैं जी, बीटा हो जाएगा कॉज इन्वर्स ऑफ। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 0.1734। तो बीटा एंगल हमारे पास आ जाएगा जी, जब हम इसका कॉज इन्वर्स लेंगे तो बीटा आया 80 डिग्री और 0 मिनट और 37 सेकंड। अब रह गए जी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गैमा। तो गैमा हम फाइंड करते हैं जी। कॉस गैमा जी हमारे पास होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर 2AB।
तो ए की जगह 7 का स्क्वायर है, बी की जगह हमारे पास 9 का स्क्वायर है और सी की जगह 7 का स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 7 और बी की जगह 9। तो ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ हम देखते हैं हमारे पास फिर 126 आ जाएगा और कॉज ऑफ एंगल गैमा, हमें तो गैमा चाहिए तो वो हमारे पास कॉज इनवर्स, इसको डिवाइड करते हैं जी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस गैमा की और वो है जी 49 डिग्री। डायरेक्ट मैंने इसको कर लिया, ये इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 49 डिग्री 59 मिनट और 41 सेकेंड। अब हम जो है बिल्कुल सेम वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो है हम वैल्यूज़ लगाते हैं। ये था जी हमारे पास 0.6428, इसका जब हम इन्वर्स लिया तो हमारे पास गैमा एंगल भी हमें मिल गया। तो इस एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया, तो हमने चैप्टर 7 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 6 को लेंगे।